और संसद के मानसून सत्र के 16वें दिन आज भी विपक्ष के हंगामे से सदन की कार्रवाई बाधित हुई, जिसके चलते कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल के दौरान कुछ सवाल जवाब हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के जोरदार शोर शराबे के बीच प्रश्नकाल को चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का गतिरोध जारी रहा। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष के हंगामे के कारण देश के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जनता ने आपको अपने कर्तव्य चुनौतियों के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि सदन में नियोजित तरीके से हंगामा करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। देश की जनता का करोड़ों रुपया कार्रवाई में खर्च होता है। आपको जनता ने यहाँ प्रश्न पूछने, मुद्दे उठाने के लिए भेजा है, उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के लिए भेजा है, उनकी कठिनाई और चुनौतियों के लिए भेजा है। लेकिन आप सदन में नियोजित तरीके से शोरगुल करना, हंगामा करना, तख्तियां लहराना, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। और 14 दिन तक आप जिस तरीके का व्यवहार आचरण कर रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है। उधर राज्यसभा की कार्रवाई भी विपक्ष के भारी शोरगुल की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण सहित अन्य मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 3 सप्ताह से चला आ रहा गतिरोध चौथे सप्ताह के पहले दिन भी दूर नहीं हो सका और विपक्षी सदस्यों ने आज भी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग को लेकर राज्यसभा में हंगामा किया, जिससे सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। हालांकि राज्यसभा को स्थगित करने से पहले उपसभापति हरिवंश ने जानकारी दी कि इस बार सत्र के 62 घंटे 25 मिनट हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। Current session we had the opportunity to take up 210 start questions, 210 zero submissions and 210 special mentions on various important issues so far. However, due to continuous disruptions, we have been able to take up only 14 start questions, 5 zero-hour submissions and 17 special mentions. Because of the disruptions, we have lost 62 hours and 25 minutes of this session so far. और संसद की लगातार हो रही बाधित कार्रवाई पर और बात करने के लिए ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथी संवाददाता। ऋषि, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध नई बात नहीं है। हम देखते आए हैं कई ऐसे मसले रहे हैं और कई ऐसे नीतिगत मसले बड़े रहे हैं जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध रहता है। लेकिन इस बार जो गतिरोध है, जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर एक गतिरोध है, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर गतिरोध है, इस गतिरोध में ये देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है जिसके साथ एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उस पर बातचीत हो रही है। फिर सदन की कार्रवाई को बाधित करना और सरकार कह रही है कि एक संवैधानिक संस्था को लेकर सदन के भीतर चर्चा नहीं हो सकती। तो इस गतिरोध के पीछे के कारण क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए ऋतु, जिस तरीके से गतिरोध को लेकर अगर हम देखें तो आज लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि जो कार्य दिवस के रूप में देखें तो 14वें दिन भी लगातार आप हंगामा और शोर शराबा कर रहे हैं, जिससे कि जो सदन की कार्यवाही है बार बार बाधित हो रही है और जो विधायी कार्य हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसी तरीके से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी कहा कि आपने जो घंटों के हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ा नुकसान आपने कर लिया है। तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी, तमाम प्रश्नों के जवाब आ सकते थे, वो अभी तक नहीं आए हैं। सिर्फ और सिर्फ गतिरोध देखने को मिला है। अब ये जो मुद्दा है जिसमें कि बिहार में एसआईआर का, इसको लेकर ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से भी और चेयर की तरफ से भी दोनों ने साफ कर दिया है कि ये मसला अलग है, संवैधानिक संस्था के कामकाज की चर्चा नहीं हो सकती है। और इस मसले में जो सभापति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों ने पूर्व के जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं सदन के अंदर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर, ख़ासतौर से चुनाव आयोग को लेकर, जैसे कि बताया गया कि बलराम जाखड़ जो लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस मामले में रूलिंग दी थी कि चुनाव आयोग जो है एक स्वतंत्र संस्था है और उसके कामकाज को लेकर चर्चा नहीं हो सकती। इसी तरीके से जब कोई मसला
सुप्रीम कोर्ट में होता है और सब जुडिस हो जाता है तो उस पर चर्चा नहीं होती है। ये हमारे तय मानदंड होते हैं, नियम होते हैं, सदन उनसे चलता है। लेकिन इन सबको दरकिरार करके विपक्ष जो है लगातार जो कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस यानी कि सभी कामकाज रोककर आप चर्चा कराएं, यानी कि ना तो प्रश्नकाल होना चाहिए, ना शून्यकाल होना चाहिए, ना कोई विधेयक आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर पहले चर्चा हो। इसको की लेकर गतिरोध जो है उसको तोड़ने की भी कोशिश की गई है और जो नेता सदन होते हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, उनके साथ भी बैठकें हुई हैं, लोकसभा अध्यक्ष ने भी और राज्यसभा में उपसभापति के द्वारा भी, लेकिन वो सब की सब कारगर नहीं हो पाई हैं। वजह एक है कि जो विपक्ष है वो सिर्फ एक ही मुद्दे पर अब चर्चा चाहता है और वो मुद्दा है बिहार में SIR का। इसको लेकर बातें चुनाव आयोग के साथ भी विपक्ष की चल रही हैं। आज जैसे कि हम जानते हैं कि 12 बजे जो मिलने का वक्त दिया था और 30 सांसदों को बुलाया था चुनाव आयोग ने, उसमें भी वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। तो अभी ताज़ा जो खबर है कि आयोग ने इस पर एक बार फिर से उनसे पूछा है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि हमारे बीच में जो समय था वो तय हो गया था और आप अपनी जो भी रिजर्वेशंस हैं, जो भी आप चाहते हैं, क्योंकि जो इंटेंसिव रिवीजन का जो प्रोसेस है वो संविधान सम्मत है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी वैधता प्रदान की है, उसने इस पर रोक नहीं लगाई। तो इन सब बातों के बीच में विपक्ष को आज मिलना था, वो मुलाकात नहीं हुई, यानी कि गतिरोध तोड़ने की जो कोशिशें हो रही हैं वो फलीभूत नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में जो कामकाज है वो प्रभावित हो रहा है। अब इसमें मुद्दा सिर्फ एक ही है और उस मुद्दे पर एक जो गतिरोध है वो टूटता हुआ दिख नहीं रहा है। देखना होगा कि अब बचा हुआ समय, क्योंकि इस सप्ताह भी जो कार्य दिवस है वो कम है, इस बार इस सप्ताह छुट्टियां भी हैं और अगले सप्ताह भी 3 से 4 दिन का वक्त बचता है और विधायी कार्यों की एक बड़ी सूची हमारे सामने है और जिस तरीके से आज दोनों ही सदनों में 3-3 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं जिसको कि पारित कराना चाहती है सरकार, वो बेहद महत्वपूर्ण है। ऋतु, ऋषि, अंत में आपसे जानना चाहेंगे 30 सांसदों जिनको मिलना है चुनाव आयोग से, क्या अभी तक उनके नाम तय हुए हैं? किन पार्टियों से ये सांसद होंगे? क्या इस पे कुछ आगे बढ़ी है कांग्रेस? नहीं, देखिए इस मामले में अभी तक कोई इस तरीके का डेवलपमेंट क्लियर नहीं है। इसी वजह से चुनाव आयोग ने अभी अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि आप क्यों मिलने नहीं आए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो मिलें। चुनाव आयोग ने जो पत्र लिखा था उसमें साफ संकेत दिए थे कि आप 30 सांसद आ सकते हैं विद व्हीकल, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अपने वाहन के साथ अंदर आ सकते हैं। चुनाव आयोग उन्होंने कहा कि सभी सांसदों के साथ मुलाकात करना जगह की कमी की वजह से संभव नहीं है, तो आप 30 सांसद काफ़ी बड़ी संख्या है और वो अपनी सभी बातें आयोग के सामने रख सकते हैं। आयोग उन पर विचार करेगा, सुनेगा और जो भी उस पर समाधान हो सकता है वो निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी तक ये बैठक कैसे होगी इस मामले में, क्योंकि विपक्ष ने अभी जो हमारे पास खबरें बता रही हैं कि जो जहाँ पर उनको रोका गया वहीं से उन्होंने जो बयानबाजी की है उससे तो लग रहा है कि वो जाने के इच्छुक कम ही है। उन्होंने साफ कहा कि हमें यहीं पर रोक दिया गया, जबकि वहाँ जाने का अलग प्रोसीजर है और आपके मार्च निकालने का अलग प्रोसीजर है। पुलिस ने सिर्फ मार्च को रोका है, ना कि चुनाव आयोग जाने से। अब देखना होगा कि इस पर क्या डेवलपमेंट होता है। जी, चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष के 30 सांसदों को एक तरह से कहा गया है कि वो आएं और अपनी आपत्ति चुनाव आयोग के सामने रखें। चुनाव आयोग इस गतिरोध को दूर करने और उनके जवाब देगा, लेकिन अभी तक 30 सांसदों के दल को जिनको मुलाकात करनी थी वो वहां नहीं पहुंचे हैं। हालांकि 300 सांसदों ने प्रदर्शन जरूर किया संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि इस पूरे चर्चा के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।